गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। MS एक्सेल पार्ट 3 वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइपिंग एंड एडिटिंग इन MS एक्सेल, और इसके अलावा कुछ सिंपल फार्मूलाज, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी हमें बनानी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने एक मैंने शीट बनाई है। एक सिंपल शीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं और सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उनके मार्क्स एंटर किए मैंने 100 में से। तो सिंपली मैंने इसको टाइप कर दिया शीट को, यहाँ पे डेटा को शीट के अंदर टाइप किया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर्स भी अप्लाई किए हुए हैं। जहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉर्डर्स हैं ये थोड़े से लाइट हैं और ये जो बॉर्डर्स हैं ये डार्क हैं। तो ये जो बॉर्डर्स अप्लाई करने का तरीका है, क्योंकि टाइपिंग एंड एडिटिंग इन MS एक्सेल है ये, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे इसको बॉर्डर्स को अप्लाई करना है। तो आप अपने माउस से इसको शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, माउस से भी आप राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ और ये मैंने डाउन एरो की यूज़ की शिफ्ट के साथ, ठीक है। और अभी मैं बॉर्डर्स हटा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी अप्लाइड थे ये बॉर्डर्स। तो कैसे लगाने हैं, अगर हटाने हैं बॉर्डर्स तो यहाँ पे आप कर देंगे नो बॉर्डर कर दिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गई, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में सिर्फ यही बताया था कि ग्रिड लाइंस कैसे अपेयर और डिसअपेयर होती हैं। फिर से अपने यहाँ पे गए, इसको आप सिलेक्ट करेंगे सारा, ठीक है। ये किया मैंने डाउन एरो की, जहाँ तक हमने बॉर्डर अप्लाई करना है वहाँ तक हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीधा आप जाएंगे बॉर्डर्स पे और यहाँ पे कर देंगे ऑल बॉर्डर्स मीन्स अंदर के भी बॉर्डर्स आ जाएंगे और बाहर के भी बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। सिंपली इसमें एक्सेल में जो टाइपिंग करने का तरीका है वो सिंपल है, जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार एक सेल से डाटा बाहर चले जाता है, तो वो जो डेटा है आपका एक सेल के अंदर आना चाहिए। व्हाट इज़ सेल? बेसिकली इस सिंगल बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये एक सेल है मेरा। इस सेल का एड्रेस क्या है? सेल एड्रेस क्या है मेरा? F कॉलम का नाम, और रो 3 रो है हमारी, और कॉलम क्या है? F है, ठीक है। तो F3 इसका सेल एड्रेस हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है सेल एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर सेल का एड्रेस आ जाएगा। तो बेसिकली एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस लगते हैं उनके लिए जो सेल एड्रेस है हमारा वो हमें पता होना ज़रूरी है। बिना सेल एड्रेस के, करेक्ट सेल एड्रेस के, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर फंक्शंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेल एड्रेस क्या है? बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि डेफिनेशन सेल एड्रेस की, तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ पे रो और कॉलम मिलता है उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है। तो ये मेरा अभी एक्टिव सेल है। एक्टिव मीन्स जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी वो मेरा एक्टिव सेल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, ठीक है। तो मुझे इसको हेडिंग देना है। सपोज़ ये मेरा जो है एक मेन सब्जेक्ट्स को मुझे बोल्ड करना है, ताकि एम्फेसाइज करना है, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे सब्जेक्ट्स है। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको बोल्ड कर दिया। अगर मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है मैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइंडिंग टोटल विद द फंक्शन, ठीक है। क्या फ़ायदा है इसका? अब आप कहोगे ये तो बहुत ईजी है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग टोटल फ्रॉम द एक्सेल और इन द कैलकुलेटर, ठीक है। पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो सारे फार्मूलाज इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इज इक्वल टू साइन, उसके बाद हमने जो फार्मूला लगाना है वो है सम, ठीक है। SUM लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब मुझे कहाँ से सम करना है? मुझे सम करना है यहाँ से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का सम करना है मुझे, टोटल करना है। यहाँ पे गई मैं और ये सेल एड्रेस देखा मैंने। सेल एड्रेस क्या है? अगर मैं देखती हूँ, कॉलम है C और रो कौन सी है? 2। तो ये क्या हो गया? C, पहले कॉलम का बोलना है हमें, फिर हमें रो का बोलना है, C2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी C2। अब मैंने कॉलोन साइन लगाना है। कॉलोन साइन, 2 डॉट्स जो होते हैं उसको हम कॉलोन साइन बोलते हैं, ठीक है।
अब मुझे कहाँ तक करना है टोटल, वो देखना है मुझे कहाँ तक करना है, मुझे इंग्लिश तक करना है। तो इंग्लिश का क्या है सेल एड्रेस, G2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी G2, ठीक है। जैसे ही हम उसका सेल एड्रेस पूरा लिख देंगे वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गई है, ये देखिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन, ये सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली डाटा। और अब मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर प्रेस, ठीक है जी। 347 आ गया। अब आप बोलेंगे कैलकुलेटर से इससे जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, लेकिन सपोज स्टूडेंट अपना बायोलॉजी का पेपर दोबारा चेक करवा रहा है, ठीक है। बायोलॉजी के पेपर में उसके मार्क्स 45 से हो गए 50, तो कैलकुलेटर से टोटल करने में हमें यहाँ पे जो टोटल है वो अपडेटेड नहीं मिलेगा। वेयर एज एक्सेल में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे मार्क्स और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग द फिगर इज कॉल्ड एज ऑटो रिकैलकुलेशन, इसको हम बोलते हैं ऑटो रिकैलकुलेशन। अब बाकी के मुझे सम करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, मैं क्या करूँगी यहाँ से सीधा ड्रैग करूँगी, माउस के साथ रखा मैंने और इसको मैंने ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली मुझे सम मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा आपका टोटल। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया चेंज, दोबारा कर रहे हैं यहाँ पे मैंने किया 34 कर दिया सपोज़, और यहाँ पे देखिए टोटल आपका डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। किसी के मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं 77 से सपोज 80 हो गए, 304 था टोटल और 307 हो गया। तो इस तरीके से आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स हैं बच्चे ने, मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है उसका मैक्सिमम मार्क्स। तो फॉर्मूला को जो लिखने का तरीका है वो सभी का ऑलमोस्ट सेम है, बस फार्मूला का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। हम फार्मूला के नाम के स्पेलिंग्स चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे सेल एड्रेस कौन सा लेना है, मुझे लेना है सेल एड्रेस C2। तो मुझे अगर सेल एड्रेस टाइप नहीं करना चाहती तो मैं सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, तो मैं माउस के साथ सीधा सिलेक्ट कर रही हूँ उसको। अब मुझे उसके साथ और कौन सा चाहिए, अब मुझे चाहिए C2 से G2 तक का चाहिए मुझे कि कौन से मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं बच्चे ने लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 90 हैं, यस 90, ठीक है। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कुछ, कि जैसे टोटल है इसका जो फॉर्मूला है वो हट गया है यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ कंट्रोल V, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। अब सपोज बच्चे का पेपर दोबारा चेक होता है, बायोलॉजी में उसके मार्क्स हो गए 92, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टोटल चेंज होगा और ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। अब इसको भी हमें दोबारा सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ से माउस के साथ इसको ड्रैग करूँगी और इस फीचर को बोलते हैं ऑटोफिल फीचर, ठीक है। माउस के साथ ड्रैग करूँगी, ऑटोमेटिकली सभी स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कैसे फाइंड करना है, सेम है, फॉर्मूला लगाने का तरीका सभी का सेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला का नाम याद रखना है और रेंज देखनी है आपने कि आप कौन सी रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए G2, तो मैंने G2 सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज की और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और फिर से मैं ऑटोफिल फीचर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किया ऑटोफिल फीचर को यूज़, डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे रख के, ऑटोमेटिकली आपके पास सारी जो है कैलकुलेशंस आ जाएंगी। मिनिमम मतलब कम से सबसे कम मार्क्स, ये है 25 इसके, यस 25, ठीक है। इसी तरीके से आप मिनिमम मार्क्स अगर किसी के भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा डेटा। यहाँ पे ये 32 है सपोज, मैंने यहाँ पे कर दिया 23, तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली उसका मिनिमम चेंज हो गया। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका कि अप्रॉक्सीमेट जो हमारा टोटल सब्जेक्ट्स का जो अप्रॉक्सीमेट मार्क्स होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक्सेल का ही प्री डिफाइंड फार्मूला यूज़ करेंगे हम, जिसके स्पेलिंग्स हमें ऐसे ही लिखने हैं जैसे कि एवरेज
के प्रॉपर स्पेलिंग्स होते हैं। कहाँ से मुझे एवरेज चाहिए, यहाँ से एवरेज चाहिए, कॉलन साइन लगाएंगे और उसके बाद आप लगाएंगे लास्ट रेंज, ठीक है, सेल एड्रेस और एंटर। तो इसी तरीके से आप एवरेज ले सकते हैं। 78.8 ये आ गया आपका एवरेज। डबल क्लिक किया, सभी सब्जेक्ट्स की एवरेज आ गई आपकी यहाँ पे, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, एवरेज इज सेम एज लाइक परसेंटेज, ठीक है। सपोज आप एवरेज नहीं निकालना चाहते, ठीक है, आपने टोटल परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पे आप सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला वैसा ही है, एक्सेल में कोई प्री डिफाइंड परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है। एक्सेल में जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही है। अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, जितने मार्क्स उसको मिले, कितने में से मार्क्स मिले, डिवाइडेड बाय कितने में से। तो 100 का एक सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो 500 हो गया, 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 क्या है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है, तो ये आ गई उसकी टोटल परसेंटेज। तो बच्चे के मार्क्स हैं 78.8%। यहाँ पे गए और डबल क्लिक किया माउस का, ठीक है जी, ये हमारी सारी परसेंटेज आ गई। अब मुझे इस शीट को नाम देना है, सपोज यहाँ पे मैंने एक रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, राइट क्लिक किया माउस का, यहाँ पे गए इंसर्ट पे गए और यहाँ पे कर दिया एंटायर रो एंड ओके। तो मुझे यहाँ पे नाम देना है प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, ये बना दी मैंने एक शीट और जिसको मैंने टाइटल दे दिया प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। अब मुझे इसको भी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है ताकि पता चले कि ये हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनके तैयार हो गई है। तो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए पहले मैं कोई कलर अप्लाई कर देती हूँ इस पर, और यहाँ से मैं इसका ये कलर चेंज कर देती हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ और इसको मैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ से मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा, नीचे भी कर सकते हैं आप, तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें आज हमने देखा कि हमें टोटल कैसे फाइंड करना है, मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, मिनिमम और परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है। एवरेज भी हमने निकाला था, एवरेज निकाल सकते हैं आप या परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।